पहले तो एक छोटा-सा वीडियो जो ब्रिक्स समूह की मीटिंग हुई है कज़ान में, रूस के कज़ान शहर में, उसके बारे में कुछ छोटी-मोटी बातें। एक्चुअली पाकिस्तान की मीडिया जो है, वो पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो काफ़ी परेशान हैं कि जो है पाकिस्तान ने भी जो है ब्रिक्स में शामिल होने का आवेदन किया था, एप्लीकेशन किया था। लेकिन पाकिस्तान को तो कहीं शामिल नहीं किया गया, पाकिस्तान ना कोई किसी को बुलाया भी नहीं गया वहाँ पर कि आप आइए, आपका आपका एप्लीकेशन पे गौर करते हैं, है ना? और एक्चुअली में पाकिस्तान की बीमारी ये है कि जहाँ-जहाँ भारत होता है, वहाँ पर वो पहुँचना चाहता है, वहाँ पर वो साथ बैठना चाहता है और वहाँ पर फिर वो अपना गंदगी फैलाना चाहता है। ये पाकिस्तान की बीमारी है, तो इसलिए अगर ब्रिक्स में भारत है, ब्रिक्स में रहने का कोई कारण नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन उनकी बीमारी है कि मतलब अगर भारत यहाँ पर है, तो हमको भी यहाँ पर होना है और हम भी यहाँ पे गंदगी मचाएँगे। तो पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी समय से, पिछले 1 साल से, वो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि भई जो है ब्रिक्स में शामिल होने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, है ना? हम लोगों ने एप्लीकेशन तो किया है, रूस और चीन क्या करेंगे, भारत क्या करेगा? एक्चुअली में ब्रिक्स में जो है मूल रूप से 3 देश हैं, भारत, रूस और चीन। इसको आरआईसी कहते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना। और उसके बाद में फिर 2 और देश जुड़ गए, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो इस तरह से ये BRICS हो गया, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में जो है, जो कायदा है वो ये है कि जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, है ना? चाहे ये ब्रिक्स जो कहलाते हैं, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके सहमति के बिना हर एक को सहमत होना पड़ेगा, तभी जो है कोई काम हो सकता है। अगर कोई भी एक सहमत नहीं है, तो वो काम नहीं हो सकता, है ना? तो इसलिए जो है अगर अगर जो है रूस और चीन अगर पाकिस्तान का समर्थन करते भी हैं, तो अगर भारत नहीं करता है, तो भारत का नहीं करना जो है वो वीटो है ना? तो इस तरह से भारत के पास वीटो है ब्रिक्स में। तो ये चीज़ पाकिस्तान को काफ़ी डिस्टर्ब करती थी कि हम चाहते हैं कहीं शामिल होना और भारत जो है वीटो करके हमको शामिल होने नहीं देगा या क्यों नहीं देगा, हम देख लेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ से दबाव डलवाएँगे, वहाँ से दबाव डलवाएँगे। इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो कल जो है मालूम पड़ा कि जो है रूस और चीन जो है वो चाहते हैं कि ब्रिक्स का विस्तार हो, तो ब्रिक्स का विस्तार पिछले साल हुआ। अब इस साल जो है कई ऐसे देश अप्लाई कर रहे हैं जिससे या तो चीन को दिक्कत होगी या तो रूस को दिक्कत होगी या तो भारत को दिक्कत होगी। जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान के शामिल होने में भारत को दिक्कत है क्योंकि वो वहाँ पर गंदगी फैलाएगा फिर। तो इसीलिए जो है अब उनको नाराज़ भी नहीं करना है और उनको जो है मना करना है या उनको जो है सेकंड ग्रेड मेंबरशिप देनी है। तो इसके लिए करना ये है तो कि इसलिए तय ये हुआ कि हम लोग जो है ब्रिक्स का जो समूह अब तक एक्सपेंशन हो गया सो हो गया। अब जो नया एक्सपेंशन होगा, वो होगा दूसरी कैटेगरी में। वो कैटेगरी का नाम होगा ब्रिक्स पार्टनर कंट्री, है ना? मतलब ये कि उनके अधिकार जो ब्रिक्स के जो फाउंडिंग मेंबर थे उनकी तरह नहीं होंगे, लेकिन आप भी जो हैं वो हमारे साथ व्यापार कर सकते हैं, हमारे साथ जो है आप जुड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ब्रिक्स पार्टनर कंट्री में जो है 13 देशों को जो है शामिल किया गया और वो 13 देशों का जो है नाम सामने आया और उसमें पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान नहीं है। तो अब पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहस कर रहे हैं कि भारत ने हमें रोक दिया, है ना? कि भारत ने हमें रोक दिया। तो इसमें जो है जो डिप्लोमेसी होती है, उसमें जो है काम करने के तरीके होते हैं। आप नेगेटिव काम को भी जो है काफ़ी पॉज़िटिवली करते हैं। नेगेटिव काम को भी आप काफ़ी पॉज़िटिवली करते हैं, है ना? तो ब्रिक्स में जो पार्टनर कंट्रीज़ थे, है ना? तो ये रूसी राष्ट्रपति ने बहुत पहले कहा था कि तकरीबन 30 देश ऐसे हैं जो जुड़ना चाहते हैं ब्रिक्स के साथ। वो पार्टनर कंट्री की श्रेणी में होंगे। उनके अधिकार जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनकी तरह नहीं होंगे, लेकिन वो जुड़ना चाहेंगे और आर्थिक रूप से जो है हमसे जुड़ सकते हैं और अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और हमको भी मजबूत कर सकते हैं, हमसे लाभ उठा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो है पार्टनर कंट्रीज़ के लिए आवेदन आए हुए हैं, अब हमको इसको देखना होगा कि हम आपस में क्या सहमति बना पाते हैं। तो इसमें जो है आम तौर से जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, वो ये थी कि हर एक देश का नाम आता और अगर कोई कोई भी एक उसपे कह देता कि नहीं ये हमको स्वीकार नहीं है, तो वो नाम छँट जाता। तो इसमें फिर सामने आता कि भई भारत ने पाकिस्तान का विरोध किया, लेकिन उन्होंने तरीका बदल दिया।
तरीका बदल दिया और जो नेगेटिव काम है उसको भी पॉजिटिवली किया। कैसे? जो उन्होंने शामिल किया कि भई ये 30 देश जो है जुड़ना चाहते हैं, ये 30 देशों का लिस्ट जो है, वो सभी 5 मेंबर्स को बाँट दिया गया, कि ये 30 देश हैं। अब इसमें से 10, 12, 15 नाम जिनको आप चाहते हैं, है ना? माने भारत को दिया गया, ब्राज़ील को दिया गया, रूस को दिया गया, चीन को दिया गया, साउथ अफ्रीका को दे दिया गया, कि भई ये 30 देशों में किसको शामिल करना है, आपकी क्या मंशा है, आप अपना लिख के दीजिए हमको, है ना? तो उन देशों में तो उस तरह से जो है 13 देशों का नाम जो है सामने आया है कि जिसको कि पांचों देश स्वीकार करने को तैयार थे। तो भारत ने तो पाकिस्तान का नाम लिया नहीं, पाकिस्तान को मना किया नहीं, है ना? लेकिन अगर भारत की लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है, तो बाकी लिस्ट में अगर हो भी तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सहमति नहीं बन पाएगी उसमें, है ना? तो इसलिए जो कॉमन है, जो देश 30 में से जो देश कॉमन थे, है ना? सभी पाँचों की लिस्ट में उन्हीं को जो है शामिल किया गया ब्रिक्स पार्टनर कंट्री की श्रेणी में और इस प्रकार जो है पाकिस्तान छँट गया और तुर्की जो है वो शामिल हो गया है पार्टनर कंट्री में। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि तुर्की जो है वो नेटो का सदस्य है और कहीं न कहीं भारत और तुर्की के संबंध अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी जो है ऐसा लगता है कि भारत जो है वो तुर्की को जो है वो कहीं न कहीं एक गियर में लेने के चक्कर में है। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक अच्छी अच्छी बात रही और मुझे लगा कि जो है इसके बारे में समझाना चाहिए कि जो है किसी काम को कैसे किया जाए कि वो विवादित भी ना हो और काम भी हो जाए, है ना? तो ये एक तरीका है जिसको कि आप सीख सकते हैं, जिसको कि हम लोग को जानना चाहिए और हमें भी अपने जीवन में ऐसे ही अपना काम करना चाहिए।